स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमएस क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज 15 अगस्त का दिन है और यह अपने देश का 76वां स्वतंत्रता दिवस है। इस स्वतंत्रता दिवस के पावन शुभ अवसर पर हमारी तरफ से आप समस्त देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। दोस्तों, हम आज के दिन बहुत लंबी चर्चा नहीं करना चाहेंगे और ना ही हम इसके इतिहास के विषय में चर्चा करेंगे। आज इस पावन पर्व पर मैं चाहता हूं मैं दो बिंदु पर और चर्चा करूं। पहला विषय जो होगा हमारा वो होगा राष्ट्र प्रेम का और दूसरा विषय जो हमारा होगा वो होगा शिक्षा पर। दोस्तों, राष्ट्र प्रेम पर चर्चा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज ये जो हमारा सुनहरा दिन लौटा है, आज जो हमें इतना अच्छा जीवन जीने का अवसर प्रदान हुआ है, यह कहीं न कहीं राष्ट्र प्रेम की बदौलत ही हुआ है। आप एक बार गौर कीजिए कि जिनकी बदौलत से, जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई, उस समस्त देशवासी और वो सभी अपने देश के वीर सपूत, वीर शहीद व इस देश के तमाम क्रांतिकारी नेता, जिनकी बदौलत आज हमें ये स्वतंत्रता मिली और वह इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी बहुत बड़ी कुर्बानियां दे दी, इसके पीछे कहीं न कहीं मेरे ख्याल से राष्ट्र प्रेम की भावना है। दोस्तों, एक बार सोचा जाए, अगर उनके दिलों में राष्ट्र प्रेम की भावना न होती तो शायद आज हमें ये आजादी नहीं मिली होती। तो इसलिए मेरा मानना है जिस व्यक्ति के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना होती है, वह व्यक्ति उस राष्ट्र के प्रति कुछ भी न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहता है। दोस्तों, हम सभी लोगों के दिलों में अपने राष्ट्र के प्रति राष्ट्र प्रेम की भावना होनी चाहिए। कारण कि कोई भी राष्ट्र हो, उस राष्ट्र की उन्नति या दुर्गति उस राष्ट्र में रहने वाले लोगों पर निर्भर करता है। किसी भी देश की जनता का जो चरित्र होता है वह राष्ट्र के चरित्र को रेखांकित करता है। इसलिए मेरा मानना है कि किसी भी राष्ट्र की पहचान उस राष्ट्र में रहने वाले लोगों के द्वारा होती है। तो दोस्तों, ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर हमारी भावना भारतीयता की होगी तो हमारे मन में, हमारे दिलों में राष्ट्र के प्रति प्रेम भी होगा। और जब हमारे दिलों में, हमारे मन में राष्ट्र प्रेम होगा तो हम इस राष्ट्र के हित में कुछ भी करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। अंतिम कड़ी में दोस्तों, हम यही कहना चाहेंगे कि यदि अपने इस आज़ादी को बरकरार रखना है हमेशा हमेशा के लिए, तो हम सभी को अपने दिलों में राष्ट्र प्रेम की भावना लानी ही होगी। अगली कड़ी में चलते हुए मित्रों, हम शिक्षा के विषय पर चर्चा करेंगे। और कारण यह है क्योंकि अपने देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का मानना था कि किसी भी देश की उन्नति या दुर्गति में, किसी भी देश की उन्नति या दुर्गति में शिक्षा का अहम भूमिका होता है। इसलिए इस बात को मानते हुए हम दो शब्द शिक्षा पर भी चर्चा करेंगे। ज्यादा समय नहीं लूंगा। दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद जी का कथन आपने तो सुन ही लिया। वहीं पर अपने देश के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का मानना था
कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा पूरी दुनिया बदला जा सकता है। ठीक है, फिर वही आगे बढ़ते हुए अपने देश के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान निर्माता माना जाता है, उन्होंने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना अधिक पिएगा वह उतना ही शेर की तरह दहाड़ पाएगा। तो क्या मित्रों ये बात सही है? यदि हम तीन स्टेट पर बात करें, तीनों स्टेटमेंट पर बात करें, एक लोग कहते हैं कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा पूरी दुनिया बदली जा सकती है। एक लोग कह रहे हैं कि किसी भी देश की उन्नति में शिक्षा की अहम भूमिका होती है। तो यह कहां तक सही है, इस पे बस 2 मिनट में चर्चा होगी, 2 मिनट का। इस पे अगर हम विचार करें तो सच में यह हम पाएंगे कि केवल यही नहीं है, आप सीधा यह कह सकते हैं, आप ये सीधा मान सकते हैं कि यदि हम लोग जी रहे हैं, यदि हम लोग आज जी पा रहे हैं, तो इसमें भी शिक्षा की अहम भूमिका है। क्यों? अब आप ये सोचेंगे कि हमें जीने के लिए तो केवल रोटी, कपड़ा, मकान, पानी की जरूरत पड़ती है, इसमें शिक्षा की बात कहां से आ गई? तो दोस्तों, अगर थोड़ा सा विचार करें गहराई तक, तो आप पाएंगे जो हम रोटी, कपड़ा, मकान, भोजन प्राप्त कर रहे हैं वह किसी न किसी मशीनरी से बनी हुई है। जैसे जो अनाज हम खा रहे हैं, उस अनाज को पैदा करने में तमाम प्रकार के रासायनिक उर्वरक, खाद का प्रयोग, और उसकी सिंचाई के लिए ट्यूबवेल द्वारा सिंचाई होती है। तो उस खाद का, उस ट्यूबवेल का किसी वैज्ञानिक ने, किसी मानव ने बनाया है उसे, और वह भी बनाया है तो अपनी शिक्षा की बदौलत। दूसरी बात, हम यहाँ अपने घर में बैठे बैठे हम अपने विचारों को, अपनी बातों को आप तक पहुंचा पा रहे हैं। इस मशीनरी का भी जो खोज किया है किसी न किसी मानव ने किया है, और वह अपनी शिक्षा की बदौलत पर किया है, अपनी बुद्धि की बदौलत पर किया है। दूसरी चीज, आप देख रहे हैं आज के डेट में सभी के हाथ में मोबाइल है। इस मोबाइल, इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किसी न किसी इंसान ने किया है, और वह इंसान अपने बुद्धि, अपनी शिक्षा की बदौलत किया है। आज हमारे बीच में तमाम मशीनरी है, गाड़ी है, मोटर है, हवाई जहाज है। आज हम हवाई जहाज में बैठे हैं, चंद समय में पहुंच जाते हैं दूसरे देश में, विदेशों में पहुंच जाते हैं। इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी का जो खोज हुआ वह हमारी शिक्षा की बदौलत हुआ। अब इसमें जरा सा भी संदेह है ही नहीं कि शिक्षा ताकतवर नहीं है। हमारा मानना है कि अगर शिक्षा ना होती तो आज हम जी नहीं पाते। जैसे अगर हमें कुछ हो जाता है, हम बीमार हो जाते हैं या कोई एक्सीडेंट हो गया, हम तुरंत हॉस्पिटल में जाते हैं। हॉस्पिटल हमारे बीमारी के अनुसार हमें दवाइयाँ देता है, हमारा ट्रीटमेंट करता है, और उसको खाने के बाद, दवाइयाँ खाने के बाद, ट्रीटमेंट होने के बाद हम स्वस्थ हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। तो बताइए, उस दवा का किसी न किसी वैज्ञानिक डॉक्टर ने खोज किया है, और वह खोज शिक्षा की बदौलत हुई है। तो इसलिए हम निस्संदेह यह कह सकते हैं कि शिक्षा बहुत ही बड़ी चीज है और बहुत ही ताकतवर चीज है। और जैसा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था, किसी भी देश की उन्नति और दुर्गति में शिक्षा की अहम भूमिका होती है, ये बात सत्य है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की भी बात सत्य है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी बात सत्य है, और तमाम हमारे विद्वानों ने शिक्षा पर तमाम स्टेटमेंट दिया है, और सबकी बात सत्य है। और इस चीज को आप मान सकते हैं कि शिक्षा में बहुत बड़ी ताकत है। दोस्तों, बहुत बड़ी बात न करते हुए अब हम सीधा अपने अंतिम कड़ी पर आते हैं। हम आज इस स्वतंत्रता दिवस के पावन शुभ अवसर पर फिर से एक बार सभी देशवासियों से ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। और दोस्तों, एक बात और है, हमारा ये 15 अगस्त के दिन इस शुभ अवसर को देखकर हमने अपना नया एक YouTube चैनल चलाया है बच्चों को पढ़ाने के लिए। यहाँ पर आपको कक्षा 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक का, और साथ ही साथ
कुछ कंपटीशनों के भी वीडियो जाते रहेंगे। अगर आप इसको, यदि आप इसको ज़रूरी समझें, अपने काम की, अपने उपयोग में समझें, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और साथ ही साथ यदि आप लाइक भी कर देते हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं, शेयर कर देंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। इसी बातों के साथ अंतिम कड़ी में एक बात और, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।